राजू और मंजू साथ में जंगल में लकड़ियां चुनने जाया करते थे। दोनों की बचपन की दोस्ती थी। दोनों आसपास रहते थे, इसलिए दिन का आधा वक्त साथ में ही गुजारा करते थे। दोनों साथ में सब्जियां लेने जाया करते थे, स्कूल जाया करते थे और तो और शाम को साथ में खेला भी करते थे। आज मैं तुझसे ज्यादा लकड़ियां जमा करूंगा। जाओ जाओ, तुम हर बार की तरह मुझसे हार जाओगे। चलो फिर शर्त लगाते हैं। राजू और मंजू फटाफट लकड़ियां चुनने में लग जाते हैं। तभी राजू की नजर पेड़ पर लगे फलों पर जाती है और राजू लकड़ियां चुनना छोड़कर फल तोड़कर खाने लगता है और वो लकड़ियों के बारे में बिल्कुल भूल जाता है। शाम हो जाती है और मंजू ढेर सारी लकड़ियां अपनी टोकरी में भर लेती है। तो आज तू फिर हार गया। मैं तो लकड़ियों के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। आज खाने के चक्कर में मैं फिर शर्त हार गया। तेरा कुछ नहीं हो सकता, खाना देखते ही तू हर चीज भूल जाता है। दोनों लकड़ियां लेकर गांव की जानिब चल देते हैं। एक रोज राजू और मंजू साथ खेल रहे थे, तभी मंजू को चोट लग जाती है। मंजू तू ठीक तो है? तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। राजू मंजू को लेकर उसके घर जाता है। मंजू की अम्मी राजू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो मंजू को राजू से दूर रहने के लिए कहती थी। हाय मेरी बेटी, क्या हो गया तुझे? इस राजू के साथ रहेगी तो ऐसा ही होगा। अम्मी, इसमें राजू की कोई गलती नहीं है। मैं खेलते खेलते गिर गई थी। ये राजू के चक्कर में तू भी बिगड़ गई है। राजू ने मेरी मदद की है यहाँ तक आने के लिए। राजू वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। दरअसल राजू यतीम होता है। उसकी एक छोटी बहन होती है जिसे राजू अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता था। राजू अपनी बहन मुन्नी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था। भाईजान, आज मेरे लिए मिठाई लेकर आए हैं ना, मेरी पसंद वाली? हाँ मेरी बहन, तू कुछ मांगे और मैं लेकर ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मेरा भाईजान लाखों में एक है। अगले रोज जब राजू घर से लकड़ियां चुनने जा रहा था, तभी मुन्नी उसे आवाज देती है। आते वक्त मेरे लिए आइसक्रीम लेते आना, मुझे आज आइसक्रीम खाने का बड़ा मन है। ठीक है मेरी गुड़िया। राजू जंगल में लकड़ियां चुनने जाता है। वो आज मंजू को बहुत याद कर रहा था। तभी पीछे से मंजू आती है। राजू मंजू को देखकर बेहद खुश हो जाता है। मुझे लगा तुम आज नहीं आओगी। अब तुम्हारी चोट कैसी है? मेरी चोट बिल्कुल ठीक है, और आती कैसे नहीं तो तुझे परेशान कौन करता। दोनों हंसने लगते हैं। अगले रोज मंजू राजू से मिलने नहीं आती है। राजू को मंजू की फिक्र हो जाती है, इसलिए राजू मंजू से मिलने के लिए उसके घर जाता है। दरअसल मंजू का घर पुराना होने की वजह से गिर जाता है और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। क्या हुआ मंजू, आज तुम जंगल में लकड़ियां चुनने नहीं आई? मेरा घर पुराना होने की वजह से गिर गया है। हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मेरी अम्मी इस बात से बेहद परेशान है। नया घर बनाने में 1 लाख रुपए लगेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपनी दोस्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। लेकिन तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे? राजू घर जाकर सारी बात मुन्नी को बताता है। मुन्नी राजू की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। भाईजान, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपकी मदद करूंगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। राजू और मुन्नी पैसों का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ते हैं। शाम हो जाती है, लेकिन दोनों को कोई मदद नहीं मिलती। दोनों उदास होकर एक पत्थर के पास बैठ जाते हैं। मेरे दोस्त मंजू को पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। तभी वो पत्थर जिसके ऊपर राजू और मुन्नी बैठे थे वो हिलने लगता है और देखते ही देखते वो पत्थर जमीन के अंदर जाने लगता है। दोनों डर जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो जादुई पत्थर लग रहा है। वो पत्थर चांद पर पहुंच जाता है और वहाँ ढेर सारा खजाना होता है। राजू और मुन्नी खजाना देखकर हैरान हो जाते हैं और दोनों हवा में उड़ रहे होते हैं। ये हम कहाँ पर हैं और इतना सारा खजाना? हम चांद पर हैं और ये चांद का खजाना है। मैंने ये ख्वाब में देखा था। इस खजाने से हम थोड़ा सा पैसा चुरा लें तो हमारे दोस्त की परेशानी का हल हो जाएगा।
क्यों ना हम सारा खजाना लेकर चले? हम रातों रात सबसे रईस बन जाएंगे, फिर हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। लालच बुरी बला है, हमें जितनी जरूरत हो उतना ही लेना चाहिए। राजू जरूरत के मुताबिक थोड़ा सा खजाना लेकर पत्थर पर बैठ जाता है और दोनों वापस जमीन पर आ जाते हैं और सारा खजाना मंजू की अम्मी को ले जाकर दे देते हैं। तुम्हारे पास इतना खजाना कहाँ से आया और तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? ये पैसा मेरी सबसे खास दोस्त मंजू के लिए है, मैं उसे कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। मंजू की अम्मी की आंख में आंसू आ जाते हैं। उसे राजू के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव पर बेहद शर्मिंदगी होती है और वो राजू से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरा घर वापस मिल गया। अगर आपका बेटा होता तो वो भी ऐसे ही करता, मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। मंजू राजू और मुन्नी को गले लगाती है और दोनों को अपने साथ उसी घर में रहने के लिए कहती है। आज तक मैं तुम्हें भला बुरा कहती रही, लेकिन आज से तुम दोनों मेरे बच्चे हो और मैं कभी तुम दोनों को अपने से जुदा नहीं होने दूंगी। जब हम लालच नहीं करते और खुदा की रजा के लिए कोई काम करते हैं तो हमें फल अक्सर मीठा ही मिलता है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं भाईजान, आज हमें सबसे बड़ा खजाना मिल गया है। आज हमें माँ मिल गई, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। राजू चांद पर जाने वाले पत्थर को लेकर नदी में बहा देता है ताकि कोई भी उस पत्थर का गलत इस्तेमाल ना कर सके और सभी खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। राजू और मंजू साथ में जंगल में लकड़ियां चुनने जाया करते थे। दोनों की बचपन की दोस्ती थी, दोनों आसपास रहते थे, इसलिए दिन का आधा वक्त साथ में ही गुजारा करते थे। दोनों साथ में सब्जियां लेने जाया करते थे, स्कूल जाया करते थे और तो और शाम को साथ में खेला भी करते थे। आज मैं तुझसे ज्यादा लकड़ियां जमा करूंगा। जाओ जाओ, तुम हर बार की तरह मुझसे हार जाओगे। चलो फिर शर्त लगाते हैं। राजू और मंजू फटाफट लकड़ियां चुनने में लग जाते हैं। तभी राजू की नजर पेड़ पर लगे फलों पर जाती है और राजू लकड़ियां चुनना छोड़कर फल तोड़कर खाने लगता है और वो लकड़ियों के बारे में बिल्कुल भूल जाता है। शाम हो जाती है और मंजू ढेर सारी लकड़ियां अपनी टोकरी में भर लेती है। तो आज तू फिर हार गया। मैं तो लकड़ियों के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था, आज खाने के चक्कर में मैं फिर शर्त हार गया। तेरा कुछ नहीं हो सकता, खाना देखते ही तू हर चीज भूल जाता है। दोनों लकड़ियां लेकर गांव की जानिब चल देते हैं। एक रोज राजू और मंजू साथ खेल रहे थे, तभी मंजू को चोट लग जाती है। मंजू तू ठीक तो है, तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। राजू मंजू को लेकर उसके घर जाता है। मंजू की अम्मी राजू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो मंजू को राजू से दूर रहने के लिए कहती थी। हाय मेरी बेटी, क्या हो गया तुझे? इस राजू के साथ रहेगी तो ऐसा ही होगा। अम्मी, इसमें राजू की कोई गलती नहीं है, मैं खेलते खेलते गिर गई थी। ये राजू के चक्कर में तू भी बिगड़ गई है। राजू ने मेरी मदद की है यहाँ तक आने के लिए। राजू वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। दरअसल राजू यतीम होता है, उसकी एक छोटी बहन होती है जिसे राजू अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता था। राजू अपनी बहन मुन्नी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था। भाईजान, आज मेरे लिए मिठाई लेकर आए हैं ना, मेरी पसंद वाली? हाँ मेरी बहन, तू कुछ मांगे और मैं लेकर ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मेरा भाईजान लाखों में एक है। अगले रोज जब राजू घर से लकड़ियां चुनने जा रहा था, तभी मुन्नी उसे आवाज देती है। आते वक्त मेरे लिए आइसक्रीम लेते आना, मुझे आज आइसक्रीम खाने का बड़ा मन है। ठीक है मेरी गुड़िया। राजू जंगल में लकड़ियां चुनने जाता है। वो आज मंजू को बहुत याद कर रहा था। तभी पीछे से मंजू आती है। राजू मंजू को देखकर बेहद खुश हो जाता है। मुझे लगा तुम आज नहीं आओगी, अब तुम्हारी चोट कैसी है? मेरी चोट बिल्कुल ठीक है, और आती कैसे नहीं, नहीं तो तुझे परेशान कौन करता। दोनों हंसने लगते हैं। अगले रोज मंजू राजू से मिलने नहीं आती है। राजू को मंजू की फिक्र हो जाती है, इसलिए राजू मंजू से मिलने के लिए उसके घर जाता है। दरअसल मंजू का घर पुराना होने की वजह से गिर जाता है।
और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। क्या हुआ मंजू, आज तुम जंगल में लकड़ियाँ चुनने नहीं आई? मेरा घर पुराना होने की वजह से गिर गया है। हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मेरी अम्मी इस बात से बेहद परेशान है। नया घर बनाने में 1 लाख रुपए लगेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपनी दोस्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। लेकिन तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे? राजू घर जाकर सारी बात मुन्नी को बताता है। मुन्नी राजू की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। भाईजान, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपकी मदद करूंगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। राजू और मुन्नी पैसों का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ते हैं। शाम हो जाती है, लेकिन दोनों को कोई मदद नहीं मिलती। दोनों उदास होकर एक पत्थर के पास बैठ जाते हैं। मेरे दोस्त मंजू को पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। तभी वो पत्थर जिसके ऊपर राजू और मुन्नी बैठे थे वो हिलने लगता है और देखते ही देखते वो पत्थर जमीन के अंदर जाने लगता है। दोनों डर जाते हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो जादुई पत्थर लग रहा है। वो पत्थर चांद पर पहुंच जाता है और वहाँ ढेर सारा खजाना होता है। राजू और मुन्नी खजाना देखकर हैरान हो जाते हैं और दोनों हवा में उड़ रहे होते हैं। ये हम कहाँ पर हैं और इतना सारा खजाना? हम चांद पर हैं और ये चांद का खजाना है। मैंने ये ख्वाब में देखा था। इस खजाने से हम थोड़ा सा पैसा चुरा लें तो हमारे दोस्त की परेशानी का हल हो जाएगा। क्यों ना हम सारा खजाना लेकर चले? हम रातों रात सबसे रईस बन जाएंगे। फिर हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। लालच बुरी बला है, हमें जितनी जरूरत हो उतना ही लेना चाहिए। राजू जरूरत के मुताबिक थोड़ा सा खजाना लेकर पत्थर पर बैठ जाता है और दोनों वापस जमीन पर आ जाते हैं और सारा खजाना मंजू की अम्मी को ले जाकर दे देते हैं। तुम्हारे पास इतना खजाना कहाँ से आया और तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? ये पैसा मेरी सबसे खास दोस्त मंजू के लिए है। मैं उसे कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। मंजू की अम्मी की आंख में आंसू आ जाते हैं। उसे राजू के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव पर बेहद शर्मिंदगी होती है और वो राजू से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरा घर वापस मिल गया। अगर आपका बेटा होता तो वो भी ऐसे ही करता। मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। मंजू राजू और मुन्नी को गले लगाती है और दोनों को अपने साथ उसी घर में रहने के लिए कहती है। आज तक मैं तुम्हें भला बुरा कहती रही, लेकिन आज से तुम दोनों मेरे बच्चे हो और मैं कभी तुम दोनों को अपने से जुदा नहीं होने दूंगी। जब हम लालच नहीं करते और खुदा की रजा के लिए कोई काम करते हैं तो हमें फल अक्सर मीठा ही मिलता है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं भाईजान। आज हमें सबसे बड़ा खजाना मिल गया है। आज हमें माँ मिल गई, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? राजू चांद पर जाने वाले पत्थर को लेकर नदी में बहा देता है ताकि कोई भी उस पत्थर का गलत इस्तेमाल ना कर सके और सभी खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।